प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुलभ श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम, नमो सेद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय कवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, 7 तत्वों की चर्चा स्टार्ट हो रही है ना। हमें पहले बताया गया था कि ये 7 तथ्य, फैक्ट्स जो हैं वो सब जगह जीवन में हर जगह लागू होते हैं। और शांति हमें चाहिए तो उस पर भी लागू होते हैं। ठीक है, लागू होते हैं इसलिए सूत्र, तत्वार सूत्र जी में सूत्र बताया है। ठीक है, वहां पर ऐसा कोई भी आउट ऑफ आवर लाइफ सिलेबस नहीं है जो हमारी लाइफ पे अप्लाई ही ना होता हो। ऐसा कुछ भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में वही बातें लिखी हैं जो हमारे जीवन में एप्लीकेबल है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब समय बदल रहा है बहुत तेजी से, है ना। आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है, अब आगे आगे आप देखेंगे कि कैसे और टाइम चेंज हो रहा है ना। एक अभी पीछे मूवी आई थी कल की करके, राइट। उसमें कुछ 2059 ईयर ऐसे दिखाया है ना। और बहुत ही अजीब सी दुनिया है, राइट। सब मशीन है और ह्यूमन के पास पानी नहीं है पीने के लिए, और पैसा नहीं है, जल्दी से एक दूसरे को स्लेव बना कर रखा है। खराब टाइम है। ऐसे में आप सोचिए कोई धर्म करने की बातें भी कैसे सोच सकता होगा। तो आगे आगे का समय और ऐसा लगेगा, अरे धर्म क्या चीज होती है, कोई करता हुआ भी पाया जाएगा तो बहुत ही मतलब विचित्र प्राणी टाइप का फील आएगी। ठीक है ना। तो आज की डेट में हम जहाँ हैं, हम बहुत बहुत अपने आप को पुण्यशाली समझें कि हम खुलकर अपनी स्वतंत्रता के साथ धर्म कर पा रहे हैं। सारे शास्त्र हमें अवेलेबल है। आज का डिजिटल मीडिया का समय में हम उसका प्रयोग इसके अर्थ जानने में, सीखने में कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बेस्ट टाइम कह सकते हैं धर्म की अपेक्षा। आगे आगे आने वाला समय लोग धर्म को भूलते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये मत समझिए कि पता नहीं कैसी बातें लिखी हुई है शास्त्र जी में। शास्त्र जी में तो सही बातें लिखी हैं, लेकिन समय का चक्र ऐसा चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी कि ये बातें भी अब अजीब सी लगने लगी। ठीक है। तो जैसे 7 तत्व बताए थे, सब जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। हमें कोई भी काम करना हो तो हमें उन 7 तत्वों को साथ लेकर ही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक। तो उसमें जो पहली चीज चलती है शांति, क्योंकि हमारा टॉपिक तो ऐसा नहीं है ना कि हमें करियर की बातें यहाँ पर सिखाई जा रही हो, दुनियादारी की बातें यहाँ पर सिखाई जा रही हो। हमें क्या सिखाया जा रहा है? शांति को कैसे पाना। शांति के मार्ग में जो 7 बातें आती हैं, उन 7 को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। उन्हीं को क्या कह दिया? 7 तत्व, राइट। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। उस 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो बहुत बड़ी चीज है ये सम्यक दर्शन। और ये एक बार हो गया ना तो समझना अपना जन्म भी सार्थक हो गया और अपना जीवन भी सार्थक हो गया। ठीक है। तो यही इस शास्त्र जी का उद्देश्य है कि बाय द टाइम हम ये फिनिश करें, हम सब सम्यक दृष्टि हों। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो शायद ही आपने कहीं पर कभी भी इस फॉर्म में पढ़ा होगा। जीव की बात चलेगी यहाँ पर, जीव तत्व। जीव तत्व हमने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से
शायद ही पढ़ा होगा, बताइएगा होने के बाद कि क्या पहले किसी ने इस तरह की चर्चा सुनी थी। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं की खोज। मैं, बहुत भाव से भरकर इस चैप्टर को हमें सुनना है, क्योंकि मैं यानी मुझसे रिलेटेड ये कुछ बताया जाएगा। ठीक है, आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, मैं अपने ऊपर करते हूँ। मैं की खोज, हमें अपने आप को खोजना है। हम जीव हैं, है ना, हमें अपने आप को खोजना है। अहो चैतन्य धन का अतुल प्रकाश, जिसने पुनः पुनः प्रेरित करते हुए तथा अंतरंग में चुटकियां भरते हुए इस गहन भोग विलास के अंधकार में भी मुझे आज यह सौभाग्य प्रदान किया कि किंचित मात्र अपनी महिमा के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो सकूं। तो अपनी महिमा के दर्शन मतलब मैं कौन हूं, ये हमें थोड़ा भी अगर पता चल जाए और हमें उस पर पूरा श्रद्धान भी हो जाए, तो समझिएगा कि हम कृतार्थ हो गए, इतना बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। धर्म की जिज्ञासा के सार स्वरूप शांति तथा उसकी प्राप्ति के लिए कुछ प्राथमिक आवश्यक सामान्य बातें जान लेने के पश्चात, है ना, हमने क्या सामान्य बातें जानी थी? शांति क्या है, श्रद्धा क्या है ना, और किसकी सुने किसकी ना सुने। राइट, सांप्रदायिकता को बिल्कुल हमें साइड पर रखना है। तो अभी तक तो सिर्फ फाउंडेशन बना दी थी। राइट, अब अब क्या हुआ? अंदर यह जानने की जिज्ञासा जागृत हो उठी कि मैं कौन हूं, जिससे यह शांति की पुकार उठ रही है। ठीक है, तो जो शांति पाने चाहता है वो कौन है? बार बार हम कहते तो पाए जाते हैं कि मुझे शांति चाहिए, तो ये मुझे कहने वाला कौन? ठीक है, तो उसको आज हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, बहुत प्रयत्न किया है गुरुजनों ने मुझे मेरी महिमा दर्शाने का, मुझे मेरा स्वरूप बताने का, पर देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि नित्य ही मैं हूं की पुकार करता मैं आज तक मैं को जान न सका। ठीक है ना, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। राइट, तो ये मुझे मुझे करने वाला कौन? राइट, आज तक हमने उसको नहीं पहचाना। क्या क्या कल्पनाएं बनाता रहा अपने संबंध में। कभी विचार करता कि मनुष्य पशु पक्षी आदि की जो आकृतियां दिख रही हैं वह ही मैं हूँ, आकृति। ठीक है, कभी विचार करता कि ये जो पुत्र स्त्री आदि परिवार दिख रहे हैं अपने चारों ओर, वही मैं हूँ। कभी विचार करता कि ये जो ग्रह स्वर्ण आदि कुछ आकर्षक पदार्थ दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वही मैं हूँ। अर्थात इन सब में मैं और मुझ में ये सब ओत प्रोत हो रहे हैं मान। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि इनसे मेरी पहचान है, ये मेरा घर है ना। तो घर से मेरी पहचान मुझे हुई कि जिसका ये घर है ना वह मैं हूँ। ठीक है ना, मेरा पुत्र, तो पुत्र है, तो मेरी पहचान हो गई, वह मैं जिसका ये पुत्र है। ऐसी तो हमने अपनी पहचाने बना के रखी है ना। ठीक है ना, आज तक हमने कैसा पहचाना था वो बताया। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि अपने को देखने की इच्छा करते हुए मैं स्वयं कहाँ कहाँ खोजता फिरता हूँ इस मैं को, इस महत के, अर्थात महत मतलब महत्वपूर्ण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश के एक एक प्रदेश पर इधर से उधर और उधर से इधर टक्करें मार मार कर मैंने खोज की इसकी। कैसे मतलब? निगोदिया जीव रहते हैं, सारी जगह पर व्याप्त है ना। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि कहीं से तो हम अपनी जैसे स्टार्टिंग माने सबसे सूक्ष्म जीव है निगोदिया जीव, जो आकाश के हर जगह पर अवस्थित है। तो हम अपने को वहां पर भी ढूंढ कर आ चुके हैं। ठीक है, कैसी दशा बनी हुई थी उस समय मेरी कि बिना सुध बुध उस प्रदेश से इस पर और इससे उस पर फिर रहा था मारा मारा तृषातुर मृगवत। प्यासा मृग होता है ऐसा मैं बस भटक रहा था। निगोदिया जीव भी तो
बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है ना। तो हमने भी वह कार्य किया हुआ है। इस प्रदेश पर दिखाई देती है कुछ मेरी चमक सी, भागा उधर। अरे यहाँ तो कुछ नहीं, नहीं नहीं यहाँ नहीं थी। वह देख कुछ दूरी पर दिखाई दे रही है, इतनी तेज चमक, आंखें चुंधिया रही है जिसे देखकर, भागा वहां। पर यह क्या, यहाँ भी कुछ नहीं। और इसी प्रकार बेचैन बेहोश घूमता था मारा। ठीक है। तो इसको किस तरह से विजुअलाइज करना है कि हाँ, हम कुछ निगोदिया जीव थे और भटक रहे थे। ठीक है। भले ही निगोदिया जीव का ऐसा सोच नहीं होती कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, बस आता जाता सा रहता है, जगह जगह जन्म ले रहा है और मरता जा रहा है। ठीक है। तो बस बेसुध सा था और मारा मारा सा घूम रहा था। कितनी तीव्र गति थी उस समय मेरी, अभी पाताल के उस छोर पर और अगले ही क्षण लोक के शिखर पर, बिल्कुल अपने पिता सिद्ध प्रभु के निकट। है ना। तो जो अम, अपन लोक का नक्शा देखते हैं, 7 नरक भूमियां नीचे हैं और 16 स्वर्ग ऊपर हैं। है ना। तो ऊपर, सबसे ऊपर सिद्धशिला भी है, उस सिद्धशिला में भी निगोदिया जीव है। राइट। तो एक निगोदिया जीव अभी सिद्धशिला पर जन्मा है, हो सकता है दूसरा जन्म उसका पाताल वाली एरिया में हो जाए। तो कहते हैं कि देखो तो मेरी गति कितनी तीव्र थी। एक सेकंड के लिए, एक पल तो मैं वहां पर पाताल के छोर पर था और अगले क्षण शिखर पर पहुंच गया। ठीक है। अभी ऊर्ध्व लोक में देवों के निकट और अगले क्षण अधोलोक में नारकियों के निकट। सबको अपने अपने को रखकर देखना है, हम भी इसी तरह से लोक के सारे प्रदेशों पर जन्म ले चुके हैं। अभी मध्यलोक की एक पृथ्वी पर और अभी असंख्यात योजन दूर उस अंतिम पृथ्वी पर। है ना। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। राइट। और लास्ट में जो समुद्र, स्वयंभू समुद्र, रमण समुद्र है, तो वहां पर भले ही मनुष्य नहीं जा सकता, निगोदिया जीव तो जा ही सकते हैं ना। तो हम एज अ निगोदिया जीव तो वहां भी जन्मे होंगे। ठीक है ना। अभी समुद्र में, अभी वायुमंडल में, अभी इन चलते फिरते दिखने वाले मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर में, और अगले ही क्षण वनस्पतियों में, कहाँ तक गिनाऊं। एक प्रदेश भी तो इस आकाश का खाली नहीं छोड़ा, जहां जाकर मैंने मैं को न खोजा। ठीक है। तो यहाँ पर हर स्थिति में हम कहाँ कहाँ जा चुके हैं, कहाँ कहाँ हम ढूंढ रहे हैं अपने आप को, वह बताना चाहते हैं। कितना व्यग्र था उस समय इसकी खोज के पीछे कि आने और जाने, जीने और मरने के सिवाय मुझे और कुछ चिंता ही नहीं थी। एक श्वास में 18 18 बार बदल डाला मैंने अपना चोला। पर मृग तृष्णा थी, कोरा बालू का ढेर, कुछ भी न था वहां। कुछ मिलता थोड़े ना है। जो निगोदिया जीव है बस जन्म रहा है और फटाफट से मर जाता है। राइट। हम भी वैसे ही जन्मे मरे हैं। राइट। जाता दौड़ता जन्म लेता तथा निराश हो जाता, तुरंत ही आगे कुछ प्रतीत होता, बस मर जाता, वहां जाकर जन्म लेता और फिर निराश हो जाता। किसी कारण रोता रोता शिशु जिस प्रकार स्वयं भूल जाता है कि क्यों रोना प्रारंभ किया था उसने, केवल याद रह जाता है रोना उसे, उसी प्रकार दौड़ते दौड़ते एक श्वास में 18 18 बार मरते मैं स्वयं भूल गया था कि क्यों यह दौड़ धूप या जीना मरना प्रारंभ किया था मैंने। केवल याद रह गया जल्दी जल्दी जीना और मरना मात्र। ठीक है। तो जो एक इंद्रिय जीव में हम रहकर आए हैं, उसमें हमें कोई सुध नहीं थी। खाने की सुध थी न पीने की, न किसी से बोलने की, न पूछने की, न कुछ सूंघने की, न देखने की, न सुनने की, न विचारने की। बेहोश हो गया था, थक कर चूर चूर। छूकर जान तो सकता था उस समय, छूकर जान तो सकता था मतलब स्पर्शन इंद्रिय, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय होती थी। है ना, होती है। पर कहाँ थी होश मुझे छूने की भी, इधर से उधर दौड़ने अथवा जीने मरने के सिवा फुर्सत ही कहाँ थी कुछ और करने। कई बार तो पूरी तरह जन्मने ही नहीं पाया कि मर गया। और यदि पूरा जन्मा भी तो कितना छोटा सा मेरा शरीर, जो किसी को दिखाई भी ना पड़ सके। माइक्रोस्कोप के भी गम में नहीं था वह। पहाड़ व लोह खंड में भी घुसकर आर पार हो सकता था यह।
निगोद कहा करते थे ज्ञानी लोग उस समय मुझे। ठीक है, तो अपनी पहचाने बता रहे हैं हम कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहे। सर्वसाधारण जन तो मेरी सत्ता से भी अपरिचित थे। न देख सकने के कारण वे यह भी नहीं जान पाते थे कि मैं कुछ हूं भी या नहीं। वहां जब कुछ पता न चला, ठीक है, तो अब वो जीव आगे की यात्रा कंटिन्यू कर रहा है। वहां जब कुछ पता न चला तो पृथ्वी बनकर, जल बनकर, अग्नि बनकर, वायु बनकर पड़ा रहा सदियों। लोगों की ठोकरें खाता, इधर उधर बिखरता या उबाला जाता आग पर, पवन के द्वारा ताड़ित किया जाता, पंखों की मार सहता रहा सदियों। कि कभी तो किसी, कहीं तो स्पर्श कर ही जाऊंगा मैं मुझको। पर निराश कुछ न दिखा, वहां से भी भागा, वनस्पति बन गया। कभी जल पर की काई बना और कभी आचार पर की फूई, कभी घास बना और कभी झाड़ी, कभी बेल तो कभी वृक्ष, कभी पत्ता तो कभी फल, कभी खट्टा तो कभी मीठा, कभी सुगंधित तो कभी दुर्गंधित। क्या क्या रूप धारे थे मैंने उस समय, याद करके कलेजा कांप उठता है। चीरा जाकर और अग्नि में जल जल कर अनेकों कष्ट सहे इस मैं को स्पर्श करने के लिए, पर निराश कुछ न देखा वहां भी, स्पर्श ही न कर पाया। फिर चखने, सूंघने, देखने, सुनने व विचारने का तो प्रश्न ही क्या, है ना। एक इंद्रिय जीव ही बना रहा, निराश लौटना पड़ा। सर्वसाधारण जन मुझे सोचते रहे जड़, केवल अपने भोग की कोई वस्तु। परंतु मैं भले यह न जानता हूं कि मैं क्या हूं, पर उस समय भी इतना अवश्य जानता था कि मैं वह नहीं हूं जो वे समझते थे मुझे, है ना। पहले के टाइम में या आज के टाइम में भी कितने लोग हैं जो पृथ्वी का एक को जीव समझते हैं, जल को जीव समझते हैं या अग्नि को जीव समझते हैं। बहुत आश्चर्य होता है उन्हें इस बात को रियलाइज एक्सेप्ट करने में, है ना। ये तो जगदीश चंद्र बसु जी की कृपा की, उन्होंने वनस्पति में जीव है ये प्रूव कर दिया था, तो लोग मानने लगे हाँ इसमें जीव है। नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको अजीब माना जाता। चित्त महसूस कर रह जाता था क्योंकि शक्ति ही नहीं थी बताने की। छूने मात्र से तो पता न चलता, चलो अब चक्कर भी देखो, है ना। अब स्पर्श के साथ रसना इंद्रिय आ गई, संभवतः कुछ पता चल जाए। और इस अभिप्राय को रखकर धारण किए लट व केचुआ आदि के अनेकों रूप, कभी कुछ कभी कुछ, सूंघने, देखने, सुनने व विचारने की चिंता किए बिना, है ना। कभी ध्यान से लट केचुए को देखो तो उसे सिवाय अपनी जान बचाने के और कोई काम नहीं रहता, खाना और जान बचाना। क्योंकि जो संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये हर जीव के पास है, राइट। तो हमने भी उन संज्ञाओं के रहते जो कुछ भी बने, क्या किया हमने, हम उस पर्याय रूप हो गए। उस पर्याय में जो काम होता है बस वो करने लगे, है ना। तो हमें न सूंघने की क्षमता थी, देखने, सुनने और विचारने की कोई चिंता हमें नहीं थी। हम तो उस पर्याय में जहां पर थे उसी में ही इंजॉय करने लगे। केवल छूकर वह चक्कर खोज करनी चाही मैंने अपनी, पर निरर्थक। निराश दौड़ा, चींटी, कन, खजूरा आदि अनेकों रूपों में तीन इंद्रिय बन गया। जहाँ छूने व चखने के अतिरिक्त सूंघने की शक्ति का भी प्रयोग किया मैंने। इतना ही नहीं, अब और आगे बढ़े तो चार इंद्रिय, मक्खी, भंवरा आदि बनकर देखने के यंत्र को भी प्रयोग में लाया। और चिड़िया, गाय, मछली व मनुष्य आदि बन बनकर सुनने के, यहाँ तक कि विचारने तक के यंत्रों का निर्माण कर डाला। पर किसी प्रकार भी तो उस रहस्यात्मक मैं का पता न चला, है ना। जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है, जिसने ये चर्चा कभी ना सुनी हो, उसको कोई अवेयरनेस नहीं रहती कि सोल कुछ है, वो अंदर में कुछ है ना। तो रहस्यात्मक मैं का पता ना चला, क्या आकाश में, क्या पृथ्वी और क्या जल में, कहा नहीं खोजा मैंने इसे। अत्यंत दुख व पीड़ा की भी परवाह न करते हुए मैं इसकी खोज के लिए नारकी तक बना, पर इसका पता न चला। तात्पर्य यह है कि नारक
तिर्यंच मनुष्य व देवों की 84 लाख योनियों में, पृथ्वी, अप, तेज, वायु व वनस्पति भूतों में, भूतों मतलब जीव, भ्रमण करते करते आज तक न मालूम कहाँ कहाँ घूमा, कितना समय बीत गया, तथा इस काल में क्या क्या दुख सहे, इसकी खोज के लिए पर इस मैं का पता न चला। छोटे से छोटा माइक्रोस्कोप से भी न दिखने वाला तथा बड़े से बड़ा पर्वत सरी का शरीर बनाया, पर उसका पता न चला। जीव राशि, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकरण में जीव तत्व की लोक प्रसिद्ध 84 लाख योनियों का अर्थात उनकी अनेक विध जातियों का परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। कैसे कैसे योनियों में हम भटके हैं, उसकी बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही। आगे साधना खंड में प्राण संयम का विवेचन करने के लिए तथा उसे ठीक प्रकार से समझने के लिए जीव की इन विविध जातियों का अवधारण अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि हमें पता होना चाहिए जीव को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो 5 मुख्य प्रधान अपेक्षाओं से बांटा है। गति की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, प्राणों की अपेक्षा और काय की अपेक्षा। सॉरी, 5 नहीं 4। इन चारों अपेक्षाओं का पृथक पृथक कथन करता हूँ। गति की अपेक्षा, जीव 4 प्रकार के हैं, नारक, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव। इनमें से नारक, मनुष्य तथा देव तो एक एक ही प्रकार के हैं, परंतु तिर्यंच गति का विस्तार बहुत अधिक है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, कीट, पतंग, पशु, पक्षी सब तिर्यंच हैं। माइक्रोस्कोप से न दिखने वाली उपर्युक्त सूक्ष्म जीव राशि भी इसी में अंतर्भूत है। मतलब कि जो निगोदिया जीव हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, वो सब भी तिर्यंच में आते हैं। ठीक है, तो गति की अपेक्षा 4। फिर इंद्रिय की अपेक्षा, 5 इंद्रियां होती हैं। अब हमें पहचानना हो तो 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 और 5 इंद्रिय। ठीक है, इन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। इन पांचों इंद्रियों की अपेक्षा जीव भी 5 प्रकार के हो जाते हैं। 1 इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। केवल एक स्पर्शन इंद्रिय के धारी होने के कारण पृथ्वी आदि हैं 1 इंद्रिय जीव, जिनमें केवल छूकर जानने की शक्ति है। इनकी सिद्धि आगे की जाएगी। स्पर्शन तथा रसना इन 2 इंद्रियों के धारी होने के कारण पेट के बल रेंग कर चलने वाले जोंक, कछुआ, केचुआ, कीड़ा आदि द्विइंद्रिय जीव। स्पर्शन, रसना और घ्राण इन 3 इंद्रियों के धारी होने के कारण छोटे छोटे अनेक पांव पर चलने वाले चींटी, कान, खजूरा आदि हैं त्रिइंद्रिय जीव। इन तीनों के साथ नेत्र इंद्रिय को भी धारण करने वाले कारण उड़ने वाले समस्त क्षुद्र प्राणी, मक्खी, मच्छर, भवरा आदि हैं चतुर इंद्रिय जीव। और पांचों इंद्रियों को धारण करने वाला मनुष्य, पशु, पक्षी आदि है पंचेंद्रिय जीव। इनमें भी मनुष्य तो मन नाम की छठी इंद्रिय से युक्त होने के कारण समनस्क या संगी ही होते हैं, परंतु पशु पक्षियों में समनस्क व अमनस्क यानी संगी और असंगी, मन वाले और बिना मन वाले दोनों विकल्पों वाले पाए जाते हैं। जितने कुछ भी परिचय में आते हैं वे सब प्रायः समनस्क यानी मन वाले ही होते हैं। अमनस्क के दृष्टांत अति विरल है। कोई 2 या 3 स्पीशीज ही ऐसी होती हैं जो मन से रहित हो लेकिन 5 इंद्रियों। ठीक है, प्राण की अपेक्षा प्राण 10 होते हैं। कैसे, तो बताया 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, श्वास और आयु। ठीक है, इनको धारण करने के कारण जीव प्राणी कहलाते हैं। तो जब हम प्राणी वर्ड कहें तो हम जीव की ही बात कर रहे होते हैं, राइट। तो प्राणियों का घात करना, प्राणियों की रक्षा करना यानी जीव का घात करना या जीव की रक्षा करना। तो ये कितनी प्रकार के हैं? 10 प्राण तो हैं, लेकिन जीव की अपेक्षा ये 6 प्रकार के हैं। जैसे 1, 2, 3 प्राणों वाला कोई जीव नहीं होता, कम से कम 4 प्राणों वाले होते हैं। कैसे? आयु, श्वास और काय, ये 3 सभी में पाए जाते हैं।
ठीक है। आयु जो है, सभी आयु कर्म के साथ होते हैं, राइट। श्वासोच्छ्वास, सांस लेना छोड़ना सब करते हैं, छोटे से छोटा जीव भी श्वासोच्छ्वास के साथ होता है। और काय, सबके पास बॉडी है, स्पर्शन इंद्रिय है ना। ये तीन सभी में पाए जाते हैं। इनके साथ एक स्पर्शन इंद्रिय मिल जाने के कारण सकल इंद्रिय जीव चार प्राणधारी है। ठीक है, मन वचन काय में से काय, और इंद्रिय में से स्पर्शन इंद्रिय, तो चार प्राण वाला मिनिमम जो एक इंद्रिय जीव है वो चार प्राण वाला है। ठीक है। फिर पांच प्राणधारी कोई जीव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रसना आ जाने से वचन भी आ गया और रसना भी आ गई, तो दो प्राण बढ़ गए, है ना। तो इसलिए छठा, छह गुण वाले हो गए। ठीक है ना। सकल द्विइंद्रिय जीव छह प्राण वाले हैं। फिर घ्राण इंद्रिय, नाक नासिका आ जाए तो घ्राण इंद्रिय सात वाले हो गए, सात प्राणधारी हो गए, है ना। नोज बढ़ गई, एक इंद्रिय बढ़ गई। नेत्र इंद्रिय से युक्त चतुर इंद्रिय जीव जो हैं वो आठ प्राणधारी, और श्रोत इंद्रिय युक्त होने से पंच इंद्रिय जीव नौ प्राण के धारी। क्या नहीं है उनके पास? मन नहीं है, है ना। मन भी हो जाए तो 10 प्राण। ठीक है ना। तो अमनस्क है तो 9 प्राण, और मन भी मिल जाए तो 10 प्राण वाले होते हैं। इनमें चार प्राणधारी एक इंद्रिय जीव के अनेक भेद प्रभेद हैं, जो आगे काय वाले विकल्प में बताए जाने। काय की अपेक्षा भेद। ठीक है। काय मतलब शरीर रूप परमाणु पिंड। ठीक है। इसकी अपेक्षा देखने पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और त्रस। ये वर्ड, स्थावर मतलब स्थित हो जाना, स्थित जो फिक्स हो, और त्रस जो मूव हो सके। भय का कारण उपस्थित हो जाने पर भी जो स्वयं अपनी रक्षा भागने दौड़ने के लिए समर्थ नहीं है, वे स्थावर कहलाते हैं। और इस प्रकार की सामर्थ्य से युक्त जीव त्रस कहे जाते हैं। इस तरह की सामर्थ्य से युक्त जीव, त्रस जीवों के पास क्या सामर्थ्य है? अपनी रक्षा के लिए वो इधर उधर बच सकते हैं, है ना। जैसे कभी त्रस जीवों में तो बाकी सारे आ गए ना, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। तो कभी किचन में, कभी किचन चींटी अगर आ जाए और वो गैस के आसपास हो, और आपने एकदम से गैस जलाई है, तो वो थोड़ी दूर भी होगी तो और दूर चली जाती है ना। तो उन्हें अपना जीवन प्यारा है तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। स्थावर जीवों का शरीर पांच जातियों का होता है। स्थावर जीव पांच प्रकार के। प्रथम है पार्थिव जाति, जिसमें मिट्टी, अब बता रहे हैं कि पृथ्वी कायिक कौन कौन से हैं? मिट्टी, पाषाण, कोयला और धातुएं आदि सभी खनिज। इवन जैसे मेटल, धातु मतलब मेटल, राइट। तो सोना, चांदी, हीरा सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना। और जितने भी मिनरल्स हैं वो भी। ठीक है। द्वितीय है जलीय जाति, जिसमें जल, हिम, हिम, ओस आदि सम्मिलित है। तो जल की जितनी भी फॉर्म है वो सब इसमें आ जाएगी। तृतीय है तेजो जाति। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करिए, ये जो आपने धातु बोला, तो धातु जीव है या धातु में जीव पाए जाते हैं? धातु जीव है। धातु में जीव तो तुरस हो गया। ठीक है ना। जैसे पानी जीव है और पानी में जीव है, इसमें डिफरेंस हो गया। हाँ, तो पानी भी जीव है क्या? पानी अपने आप में जीव है। मतलब यहाँ पर पृथ्वी कायिक बोलना कि पृथ्वी ही काय है जिसका। तो इस तरह से तो फिर अगर जैसे हम सोना चांदी भी जैसे खरीदते हैं, अगर ये धातु या कोई भी धातु है, तो ये जीव है और हम इनको पका रहे हैं, तो उसमें भी पाप हो रहा है फिर तो। हाँ, जीव एक इंद्रिय जीव होते हैं। ये जब तक खदान में होते हैं तब तक ये जीवित होते हैं। वहां से बाहर निकालने के बाद ये मरण को प्राप्त हो चुके होते हैं। ठीक है ना। तो जब तक वो हम तक पहुंचते हैं वो उनके मृत शरीर है। ठीक है। जैसे लकड़ी है ना। पेड़ है तब तक वो जीवित है, लेकिन उसको काट कर उसकी लकड़ी बना दी जाए, दरवाजे, चेयर, कुर्सी, है ना, मेज, तो तब वो क्या है? मृत जीवों के शरीर। ठीक है।
एक मेरे को इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी बर्तन थोड़ा सा टूट, मतलब हर चीज फिर तो बहुत लिमिट में यूज करनी चाहिए या बिल्कुल खरीदनी चाहिए, या वही जिसे हम आडंबर कहते हैं या परिग्रह कहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे एक कोना किसी का टूट गया, ये हल्का सा है, यूज भी कर सकते हो उसको, लेकिन कहते हैं वो रखना नहीं चाहिए। तो क्या मतलब सही है फिर? अम, वो तो देख, ऐसा नहीं है, वो किसी जीव की अपेक्षा नहीं कहा जा रहा है ना। नहीं, वो तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने घर में कोई भी टूटी चीज नहीं रखनी हाँ चाहिए। हाँ तो हाँ। अगर जैसे कोई बर्तन है, अगर हम उसको फेंक देंगे तो उसका हम रिप्लेस लाएंगे। करेक्ट। तो मतलब हमको वो फेंक देना चाहिए, क्योंकि मतलब उसमें भी तो जी मतलब आने के लिए। आप जो कह रहे हैं ना, वो हम्म गृहस्थ की आरंभिक हिंसा में आता है। ठीक है ना। हम रसोई चला रहे हैं लेकिन बिना बर्तन के तो नहीं चला सकते। हम्म। ठीक है ना, तो ये उस अपेक्षा से आरंभिक हिंसा में आता है। इसीलिए जितना मिनिमाइज कर सके उतना अच्छा। ठीक है ना। थैंक यू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही बहुत ही खराब सामान अपने घर में इकट्ठा करते रहें। ठीक है ना, उससे नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वास्तु दोष में। ठीक है। चतुर्थ है, हाँ, तेजो जाति जिसमें अग्नि, ज्वाला, चिंगारी, अंगार आदि सम्मिलित। चतुर्थ है वायु जाति जिसमें धनंजय आदि अनेक प्रकार की वायु सम्मिलित। मतलब मोटी वायु भी अलग अलग तरह की होती है ना, गैसेस, है ना। तो वो इसमें सम्मिलित है। और स्थावर काय की पंचम जाति है वनस्पति, जिसका बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है ना। लंबा चौड़ा विस्तार का मतलब कि वनस्पतियां अनेक जाति प्रजाति की पाई जाती हैं। पूरा संसार वनस्पति से ही भरा है, क्योंकि निगोदिया जीव भी वनस्पति का ही पार्ट है ना। माइक्रोस्कोप के भी अगम में जिस सूक्ष्म निगोद राशि का पहले वर्णन किया जा चुका है, वह इसी में सम्मिलित है। आगे भोजन शुद्धि वाले प्रकरण में माइक्रोस्कोप गम में जिस बैक्टीरिया का कथन किया जाने वाला है, वह भी वनस्पति काय में ही गर्भित है। ठीक है। तो ये जो शांति पथ प्रदर्शन है उसके दो पार्ट हैं। एक है दर्शन खंड और एक है साधना। दर्शन में हमें सम्यक दर्शन की इम्पोर्टेंस और उसके कैसे पाना वो सब बताया है। और सेकंड में चारित्र से रिलेटेड है कि मंदिर क्यों जाना, कैसे जाना, क्या करना, पूरा लॉजिकल वे में, क्या खाना क्या नहीं खाना और क्यों नहीं खाना। ठीक है ना। वो सारी चर्चा सेकंड पार्ट में आती है। तो इसीलिए बताया आगे भोजन शुद्धि वाले, वो सेकंड पार्ट में भोजन शुद्धि का प्रकरण आता है। इनको लेकर, इनको आदि लेकर हुई काई, घास, झाड़ी, बेल, पौधा, वृक्ष, पत्ता, प्रवाल, फल, फूल, जड़ी बूटियां, अन्न, काष्ठ, कपास आदि सब वनस्पति की ही संतान है। त्रस्त जीव यद्यपि द्विंद्रिय से लेकर समनस्क, तिर्यंच अथवा मनुष्य पर्यंत अनेक प्रकार के हैं, परंतु उन सब की काय एक मांस अस्थि पंजर वाली जाति की ही होती है। देवनारकी का शरीर यद्यपि मांस जातीय नहीं कहा माना जाता है, तथापि उनका संग्रह इसी भेद में कर दिया जाता है, इसमें त्रस में। ठीक है। स्थावर की अपनी पहचान हो गई, जो मूव ना कर सके, और देवनारकी मनुष्य और बाकी के जो द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं, उन सबको त्रस में रखा। ठीक है। इस प्रकार काय की अपेक्षा जीव राशि कुल 6 प्रकार की हो जाती है, 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस्काय। ठीक है। आज का मानव जीवों के इन सर्व भेद प्रभेदों में से एक मनुष्य को ही जीव मानता है, अन्य को नहीं। आज बकरी आदि तक को वह अपने भोग की वस्तु समझता है, तथा उनके भी प्राण है, उनको भी पीड़ा होती होगी, इस बात का उसे भान नहीं। इससे आगे भी यदि बढ़ा तो मनुष्य व गाय दो को ही जीव मानने लगा, अन्य को नहीं। यदि बकरी आदि को जीव स्वीकार भी किया तो गाय की अपेक्षा उसमें प्राणों की कमी देखते हो। और यही कारण है कि आज जहां मानव की रक्षा के लिए
प्रत्येक देश में शक्तिशाली राज्य स्थापित है, वहां अन्य जीवों की रक्षा के लिए कोई शासक या समाज नहीं है। यहाँ तक कि इवन भैंसों की रक्षा के लिए, भले ही उसका दूध भी पिया जाता है, लेकिन इवन उसकी रक्षा के लिए कोई समाज का पर्सन फाइट नहीं करता। किसके लिए करता है? सिर्फ गौ रक्षा के लिए। ठीक है ना? तो ये भी एक सोचनीय विषय है। अधिक से अधिक कहीं दिखाई भी दी तो गौ रक्षक समाज मिलती है। इससे भी आगे कोई बढ़ा तो पशु पक्षी को जीव की कोटि में गिन लिया। पशु पक्षी, या मतलब अपना तोता पाल लिया, उसको जीव मान लिया, नहीं नहीं इसको हर्ट होगा, इसको ऐसा होगा, है ना। कुत्ता बिल्ली पाल लिया, या और भी पशु, घोड़ा और एलिफेंट वगैरह पालते हैं, राइट। तो पशु पक्षी को जीव की कोटि में गिन लिया। इन बेचारे मक्खी मच्छर चींटी भिर सर्प बिच्छू मेंढक मछली आदि की बात पूछने वाला यहाँ कोई नहीं, है ना। इसीलिए उठाकर सबसे ज्यादा जो डाइसेक्शन हो जाता है मेंढकों के ऊपर, क्योंकि मान के चलते हैं ना कि मनुष्य की जान तो प्यारी है, लेकिन मेंढक ही सो। ठीक है ना। फिर भी यदि समझाने बुझाने पर कोई और कुछ आगे बढ़े बढ़े भी, तो प्रत्यक्ष में चलते फिरते दिखने वाले इन स्थूल दो इंद्रिय तक के जीव को भले ही स्वीकार कर ले, परंतु माइक्रोस्कोप से दिखने वाले छोटे शरीर के धारी उसी जाति के जीवों को, तथा पांच भेद रूप पर पृथ्वी से वनस्पति पर्यंत तक के एक इंद्रिय जीवों को कौन जीव स्वीकार कर, है ना। जिनको कि हम फटाफट से उनकी हिंसा करने से भी मन उतना दुखी नहीं होता, जितना कि अगर हमसे कोई पंचेंद्रिय जीव का घात हो जाए। इनको जीव कहना उनकी दृष्टि में मानो कुछ कपोल कल्पना सी लगती है, परंतु ऐसा नहीं। जैन परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि क्यों इतने सारे रूल रेगुलेशन बना दिए। ये ऐसे करना, ये छान के पीना, ये सोध के खाना, कितनी सारी चीजें फिर लोग कहते हुए पाए जाते हैं, अरे बड़ा मुश्किल है जैन धर्म का। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। उसने हर चीज में जीव माना है ना। तो जितनी जरूरत है उतना परिग्रह करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। है ना। भाई तू आया है शांति की खोज में, तो उन लोगों की अपेक्षा भिन्न रुचि लेकर आया है। इन लोगों की अपेक्षा जो इस दृष्टि से जीव को देखते ही नहीं। उनकी नजर में एक इंद्रिय तो मैटर ही नहीं कर रहा, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय भी इतना मैटर नहीं करते, है ना। उठाया, मच्छर को मार दिया, कोई कीड़ा परेशान करा था उसे उठाकर मार दिया। वो अपनी जीवन जी रहा है, उसको नहीं पता कि उसका मरण अभी होने वाला है, या वो किसी को तंग कर रहा है, उसको नहीं पता ये बात, है ना। वो तो सिर्फ अपना रास्ता ढूंढ रहा है, या अपना काम कर रहा है, अपनी भूख मिटा रहा है। लेकिन जो लोग उनमें जीव नहीं मानते, वो उसे उठाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। तो कहा कि तू उन लोगों की अपेक्षा भिन्न रुचि लेकर आया है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञानियों द्वारा जानी गई इस संपूर्ण जीव राशि को स्वीकार कर, क्योंकि ऐसा किए बिना तू अपने जीवन को संयमित न बना सके। संयम जिसे कहते हैं, महाव्रत जो मुनि राज धारण करते हैं, वो क्यों धारण कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने हर जगह जीव को एक्सेप्ट किया है ना। यह केवल स्थूल चलते फिरते जीवों के संबंध में संयमित बना भी तो आगे जाकर पूर्ण संयमित न हो सकेगा। इन सूक्ष्म व एकेंद्रिय प्राणियों को बाधा न पहुंचाने का विवेक तुझमें जागृत न हो सकेगा। अविवेक के रहते शांति की पूर्णता न कर सके। ठीक है। अगर हमारे अंदर दूसरे को बाधा ही पहुंचाने के भाव रहेंगे, तो जब हमारे ऐसे भाव हैं तो वह क्या है? संकलेश भाव है। तो अपने अंदर कभी भी शांति की पूर्णता नहीं हो सकती। और इनको स्वीकार कर लेने पर तू इस व्योम मंडल यानी एटमॉस्फेयर के एक एक प्रदेश पर जीव तत्व के दर्शन करेगा, तथा उसके आधार पर निज तत्व के और उसके स्वभाव से शांति। कितनी सुंदर बात कही, है ना। ये बात अगर कोई अपने जीवन में उतार ले कि व्योम मंडल यानी जहां कहीं भी कुछ भी दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है,
सब जगह जीव है ना। और जैसा जीव वो है, वैसा ही जीव मैं हूँ। ठीक है ना। तो उस जीव का स्वभाव क्या है, तो हम उस शांति को एटलीस्ट स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कुछ ना समझ में आया हो। अब इन जो स्थावर जीव हैं उनमें जीवन सिद्धि। ठीक है, अभी जैसे बात चल रही थी, नंदा जी ने पूछा, राइट, तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पति, इन पांचों में स्थूल दृष्टि से देखने पर चेतन तत्व का ग्रहण यद्यपि नहीं होता, जड़वत से भासते हैं। परंतु इन पांचों में से वनस्पति शरीरधारी प्राणियों के संबंध कुछ सूक्ष्म विचार करने से उनके प्राणधारी होने का विश्वास इस अल्प परोक्ष ज्ञान से भी हो सकना संभव है ना। जो बात कही थी जगदीश चंद्र बसु वाली, है ना। और भी बहुत सारी हरकतें जो है नोटिस में वृक्षों की आ सकती हैं। वृक्ष अपनी फैमिली बनाते हैं, वृक्ष अपने लिए भोजन एकत्रित करते हैं, है ना। आज के विज्ञान ने भी उनमें प्राणों को स्वीकार किया। तू भी इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा वनस्पति में प्राणों के चिन्ह देख सकता है। एक हुए हैं क्लीव बैक्स्टर, उन्होंने भी इस चीज को एक्सपेरिमेंट में दिखाया है। अगर आप गूगल करेंगे यूट्यूब पर, तो उन्होंने एक प्लांट के पास माचिस जलाई, अग्नि जलाई, तो वो प्लांट एकदम से रिएक्ट करता है। उसको अच्छा नहीं लगता, डर लगता है उसको कि मुझे जलना होगा। ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को उसने अपनी मशीन में रिकॉर्ड किया। योग्य आहार जल आदि के न मिलने पर वे बेचारे कुम्हला जाते हैं। अगर जड़ होते तो कुम्हलाते क्यों, है ना। पीड़ा को न सह सकने के कारण बेहोश हो जाते हैं, और आहार मिल जाने पर पुनः सचेत हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाच उठते हैं। कुछ विशेष जाति की मांस भक्षक वनस्पति झाड़ियां, वीनस ट्रैप करके कहते हैं ना, वो मच्छरों को अपने अंदर फंसा लेती है, और घास भी देखने में आती है। अफ्रीका के जंगलों में झाड़ियों के रूप में और भारत के वनों में घास के रूप में पाई जाने वाली यह वनस्पति कितने भयानक रूप से पशु पक्षी को या मनुष्य को पकड़कर उनका खूब खून चूस लेती है। यह बात सुनी होगी, यदि नहीं सुनी तो सुन, है ना। बड़ी बड़ी लंबी लंबी झाड़ियां पूरा जानवर, पंचेंद्रिय जानवरों को अपने अंदर समा जाती है, एकदम उन्हें अपने अंदर अ, जकड़ लेती हैं। और जब तक कि उसके प्राण बिल्कुल मतलब हड्डियां अलग ना हो जाए, तब तक उनको निचोड़ती ही रहे। इस जाति की झाड़ियां खूब लंबी लंबी, बड़ी मजबूत कांटेदार टहनियों वाली पाई जाती है, ऊपर की ओर मुंह किए खड़ी रहती है। और इसी प्रकार की इस जाति की घास भी। कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे से? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे ये हमारे बैकयार्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज हो जाते हैं जिनके रूट्स इतने बड़े हो गए कि अब उनको कटवाना ही पड़ रहा है। तो वो आरंभी हिंसा, जो गृहस्थों की हिंसा होती है, उसमें तो आ गए वो। हम्म। बट ये क्या इससे भी बड़ा हो गया? जो जीव की हिंसा होती है, ये उससे भी बड़ी हिंसा हो गई? ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? जो वनस्पति काय की हिंसा है। जो मतलब पेड़ों की हो गई, नॉट नॉट इवन द ग्रासेस और द वीड्स, जो लाइक पेड़ कटवा दिया पूरा। हाँ हाँ हाँ, वो आरंभी हिंसा ही है एक्चुअली। अब किस कैटेगरी की होती है वो डिपेंड करता है। अब कटाना ही था, नहीं कटाते तो नुकसान हो सकता था, कुछ ऐसे। तो डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। बट यस, आरंभी हिंसा के अंदर आता है, और उसके लिए श्रावक को भी समय समय पर प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए। ओके, थैंक अपने शिकार को निकट आया जानकर वे एकदम सब टहनियां झुककर उसके ऊपर गिर पड़ती हैं, और लिपटकर इतनी फुर्ती से उसके शरीर को बांध लेती हैं कि वह बेचारा स्वयं यह नहीं जान पाता कि अकस्मात ही क्या आफत आ गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। पर वनस्पतियों में प्राण न स्वीकार करने वाला वह मानव यह न जानता था कि वनस्पति का रूप धारण किए हुए उसका भक्षक यहाँ विद्यमान। उन टहनियों के अग्रभाग की नोकें उसके शरीर में प्रवेश करके कुछ ही देर में उसका रक्त चूस लेती हैं, और ढांचा मात्र शेष रह जाने पर
उस कलेवर को छोड़कर पुनः पूर्ववत ऊपर की ओर मुख करके खड़ी हो जाती। आहार या जल में विष मिलाकर सिंचन किए जाने पर पेड़ पौधों की मृत्यु होती देखी जाती। इस प्रकार वनस्पतियों में मनुष्यवत ही आहार ग्रहण करने की क्रियाएं व भावनाएं स्पष्ट देखने में आती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बात समझ में आ रही है? कितना कुछ हमें जानने का है। हम्म, अम, किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी एंड द क्लास, या शेयर करना है? हाँ, मेरे को एक पता नहीं, मन में एक जिज्ञासा हो रही थी कि जैसे आपने कहा वनस्पति जीव ये एक इंद्रिय होते हैं इनका, हम लोग तो मतलब ग्रस्त में है तो यूज करते ही हैं, हम्म, लेकिन मंदिरों में और जिनके महाव्रत होते हैं वो सब भी, तो क्या मतलब कायदे से मतलब यूज नहीं करना चाहिए मतलब मंदिरों में और ये। अम, देखिए, अपन हर एक की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरल बोला जाए तो क्या होता है कि इवन हम जब अम, सांस लेते हैं तो भी वायु का एक जीवों का घात होता है, राइट? हम्म। और हम कंज्यूम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, राइट, तो उसमें वनस्पति हम्म। का एक घात होता है। तो उन घातों से हम नहीं बच सकते, तो इसी के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। तो चाहे वो व्रती हो, चाहे वो गृहस्थ हो, कैसी भी हिंसा हो, अपने को उसमें एक्सेप्ट तो करना, हाँ मैंने गलती की है, ठीक है ना? तो ये उसी चीज हम्म। के लिए बताया जाता है कि हमें पता तो हो हम गलत हैं कहाँ कहाँ, नहीं तो हम रोते हुए पाए जाते हैं हमने किसी का क्या बिगाड़ा। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझलो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र को। सभी को। जय जिनेन्द्र।